Saathiyan.com. नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नृत्य। नृत्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नृत्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य, सबसे पहले बात करेंगे हम शास्त्रीय नृत्य। वो नृत्य जो शास्त्रों के निश्चित नियम, लय, ताल, गायन, वादन से किए जाते हैं, उसे शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे कथक नृत्य, कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, सतराई, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत के 8 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। वो कौन कौन से हैं? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सतराई, ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। भारत के 8 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हम नहीं लेंगे, लेकिन कथक नृत्य के संबंध में जानना आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक भाग है ये कथक नृत्य। कथक नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य माना जाता है। कथक नृत्य की 2 शैलियाँ हैं, एक है हिंदू शैली, दूसरी मुगल शैली। हिंदू शैली की उत्पत्ति राजस्थान का जयपुर घराना माना जाता है, और कथक नृत्य के मुगल शैली की उत्पत्ति लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश माना गया है। तो ये जानना आवश्यक है। बाकी शास्त्रीय नृत्य के संबंध में ये अपने को जानना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जैसे ये कथकली है केरल का, कथकली नृत्य केरल का है, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु से संबंधित। और सतराई नृत्य ये असम से, असम। ओडिसी जैसा इसका नाम है वैसा इस राज्य का नाम है उड़ीसा। मणिपुरी से मणिपुर। और कुचिपुड़ी नृत्य ये स्टार है। ऐसा प्रश्न भारत सामान्य ज्ञान में कई बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये है शास्त्रीय नृत्य के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। लेकिन राजस्थान सामान्य ज्ञान में अपने को क्या पढ़ना है? नृत्य में, नृत्य में केवल लोक नृत्य के संबंध में और कथक नृत्य के संबंध में जानकारी होना जरूरी है। तो कथक नृत्य के संबंध में हालांकि आपको बता दिया था। अब कथक नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ हैं। कथक नृत्य की 2 घराने माने जाते हैं। एक माना जाता है जयपुर घराना, और दूसरा घराना कौन सा है? लखनऊ, लखनऊ घराना। जयपुर घराना से जो कथक नृत्य की शैली का उत्पन्न हुआ, उस शैली को क्या कहते हैं? उस शैली को कहते हैं हिंदू शैली, हिंदू शैली, हिंदू शैली। कथक नृत्य की हिंदू शैली की उत्पत्ति किस घराने से मानी जाती है? जयपुर घराने से। या किस राज्य से मानी जाती है? राजस्थान से। कथक नृत्य के लखनऊ घराने से कौन सी शैली की उत्पत्ति हुई? मुगल शैली, मुगल शैली। कथक नृत्य के मुगल शैली की उत्पत्ति किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश।
कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। कथक नृत्य के राजस्थान में कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका नाम है भानुजी महाराज। क्या नाम है? भानुजी महाराज। ये कथक नृत्य के क्या है? कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा एक बिरजू महाराज, ये भी कलाकार थे कथक नृत्य के, बिरजू महाराज। तो ये है कथक नृत्य के संबंध में जो परीक्षा उपयोगी बात है। परीक्षा उपयोगी बात क्या है? पुनः बात करें तो कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। कथक नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ, हिंदू शैली, मुगल शैली। हिंदू शैली किस घराने से उत्पन्न हुई है? हिंदू शैली का जयपुर घराना। और कथक नृत्य के मुगल शैली का उत्पन्न कौन से घराने से हुआ? लखनऊ घराने से। ये है कथक नृत्य के संबंध में जानकारी। इसके अलावा कथक कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई? एक ये भी ध्यान रखना है, कथक कला केंद्र जयपुर। कथक कला केंद्र जयपुर का गठन कब हुआ? तो हुआ है 1978 में। ये ध्यान रखना, ठीक है। कथक कला केंद्र जयपुर का गठन कब हुआ? 1978 में। अब नेक्स्ट हम लोक नृत्य के संबंध में बात करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जातीय या जनजातीय, जातीय या जनजातीय लोक नृत्य। नंबर 2 क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। नंबर 3 व्यावसायिक लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य। और नंबर 4 सामाजिक या फिर धार्मिक, सामाजिक या धार्मिक नृत्य। अधिकतर संभावना ये रहती है कि परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न लोक नृत्य के संबंध में अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? अधिकतम संभावना ये रहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति का है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? या फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नृत्य का नाम दे दिया 1 2 3 4 और एक साइड जनजाति या जाति का नाम दे दिया। तो अपने को ये जानकारी में होना अति आवश्यक है कि कौन सी जाति का, कौन सी जनजाति का कौन कौन से नृत्य हैं। परीक्षा में प्रश्न 99% संभावना यही रहती है कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जानकारी होना आवश्यक है। फिर है क्षेत्रीय नृत्य, वो नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है। तो इसमें प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जैसे ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का। झालावाड़ का बिंदुरी नृत्य प्रसिद्ध है। बम रसिया या बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि नृत्य का नाम और किस क्षेत्र से संबंधित है। और व्यावसायिक नृत्य क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष का ऐसा उद्देश्य है जो जिसका आजीविका हो, अपनी आजीविका के हेतु जो नृत्य करते हैं, इस प्रकार के नृत्य को क्या कहते हैं? व्यावसायिक नृत्य, लोक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे भवाई नृत्य, उदयपुर संभाग के रहने वाले जो भवाई जाति के लोग भवाई नृत्य करते हैं। तेहराताली नृत्य, कठपुतली नृत्य, क्योंकि ये आजीविका है, एक प्रकार की पेशा है इनका, इसलिए इसको व्यावसायिक नृत्य। इसके संबंध में हम बात करेंगे एक एक करके।
सामाजिक और धार्मिक नृत्य किसे कहते हैं? ऐसे नृत्य जो किसी समाज विशेष में किसी सामाजिक अवसर पर आयोजित किए जाते हैं या धार्मिक त्यौहार पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे घोड़ा नृत्य। तो घोड़ा नृत्य घोड़ा त्यौहार शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन जोधपुर की धरती पर घोड़ा नृत्य आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। सामाजिक नृत्य जैसे तेजाजी के नृत्य, गोगा जी के नृत्य या भोपों के नृत्य हम कह सकते हैं, भोपों के नृत्य। ठीक है। गरबा है जैसे धार्मिक त्यौहार पर आयोजित करते हैं नवरात्रा के दिन। तो इस तरह के नृत्य को सामाजिक और धार्मिक नृत्य की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो अपने को महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि ये है कि कौन सी जाति के कौन सी जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। तो सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे। नंबर 1 लेते हैं भील। भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? तो नृत्यों के नाम जरूरी हैं कि नृत्य के संबंध में विस्तृत जानकारी, जैसे कि भीलों के नृत्य में से घेर नृत्य, गौरी नृत्य ऐसे हैं, तो उनके संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न अधिकतम ये संभावना रहती है कि कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है। तो भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य है उसको याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भीलों की ये गैंग थी जिसका नेतृत्व कर रहा था रघु। तो भीलों की रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से, भीलों की ये गैंग जिसका नाम था रघु गैंग ने युद्ध किसे किया? हाथी से। ये ट्रिक बन गई। भीलों की तात्पर्य हो गया भील जनजाति के नृत्य, र से तात्पर्य हो गया रमणी नृत्य, उ से घुमरा नृत्य, के से गेर नृत्य, और ग से गौरी या राई नृत्य, ने से नेजा नृत्य, यू से युद्ध नृत्य, द से द्विचक्री नृत्य, और हाथी से हाथी मना नृत्य। ये हो गए भीलों के नृत्य। तो ट्रिक से कौन कौन नृत्य याद रखें। तो ट्रिक के माध्यम से भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं? र से नंबर 1 रमणी नृत्य, नंबर 2 घू से घूमरा नृत्य, नंबर 3 गे से गेर नृत्य। नेक्स्ट ये हो गया ग से गौरी नृत्य, या इसको राई नृत्य भी कहते हैं। राई नृत्य किसका है? भील जनजाति का है। नेक्स्ट ने से नेजा नृत्य, और नेक्स्ट ये है, इसको हम क्या बना सकते हैं? द्विचक्री, ध्यान रखना मेरा ट्रिक में, 10 से द्विचक्री। और हाथी मना नृत्य, ये हो गए भीलों के नृत्य। अब ये अधिक कि रमणी नृत्य क्या होता है, घुमरा क्या होता है, इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी न रखते हुए अगर हम इतनी जानकारी रखते हैं कि ये नृत्य कौन सी जनजाति के हैं, तो ये परीक्षा दृष्टि से पर्याप्त है। नेक्स्ट नंबर 2 ग्रासिया जनजाति नृत्य कौन कौन से? ग्रासिया नेक्स्ट ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन से? 2 नंबर ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे हम? उसके लिए ट्रिक है, मामू को एक जग बालू दे। मामू को एक जग बालू दे।
ये ट्रिक है इनकी। मां से नंबर 1 मां से मांदल नृत्य, मांदल नृत्य। नंबर 2 मोह से मोरिया नृत्य। 3 नंबर कूद नृत्य। ये मां से मांदल, मोह से मोरिया, कूद से कूद नृत्य। नेक्स्ट ज से जवारा, जवारा नृत्य। 5 नंबर ग से गरबा, गौरी महिलाओं का है और गरबा किसका है? गरासिया जनजाति का है गरबा, गरबा नृत्य। और बा या वा से वालर नृत्य, वालर, वालू दे वालर, वालर नृत्य। और नेक्स्ट लू से लूर नृत्य, लूर नृत्य। मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, कूद नृत्य, जवारा नृत्य, गरबा नृत्य, वादन नृत्य और लूर नृत्य, ये गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। परीक्षा में प्रश्न मान लीजिए पूछा कि वालर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से है? ऑप्शन रहेंगे भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा गरासिया जनजाति से संबंधित क्या है? वालर नृत्य हैं। नेक्स्ट सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? सहरिया जनजाति के कौन से नृत्य हैं? नंबर 3 सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की लोक नृत्य। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य। ट्रिक क्या बनाएंगे विद्यार्थी? ट्रिक इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि अगर हम सीधे याद करेंगे कि मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, कूद, लूर, जवारा, गरबा, ये गरासिया के, तो ऐसे नृत्य ऐसे हम सीधे याद करेंगे तो कुछ समय के लिए अल्पकालीन अपने को याद आ जाएंगे, लेकिन दीर्घकालीन हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इसका दीर्घकालीन परिणाम नहीं रहने के कारण अपने को ट्रिक याद रखो, और ट्रिक से कौन से नृत्य बन रहे हैं वो दिमाग में, मस्तिष्क में होना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो ट्रिक याद है, तो ट्रिक के माध्यम से हम कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और उसका उत्तर सही दे पाएंगे। इसलिए ट्रिक याद रखना जरूरी है। हालांकि ट्रिक ये आपको पसंद आए ना आए, लेकिन इसे अच्छी ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या अधिकतम प्रयास रहेगा ट्रिक अच्छी बनी है, ठीक है। तो आपको ट्रिक जरूरी नहीं है कि यही याद रखनी है, आप खुद बना के याद रखो, लेकिन ट्रिक के माध्यम से लोग नृत्य याद रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रिक है सहरिया जनजाति के लोक नृत्य में ट्रिक क्या है? शिकारी इंद्र ने झेला लहंगा बिछवा। शिकारी इंद्र झेला लहंगा बिछुआ के साथ, ने हटा देते हैं, बिछुआ के साथ नाचता है। शिकारी इंद्र किसके साथ नाचता है? शिकारी इंद्र झेला लहंगा बिछुआ के साथ नाचता है। ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य बने? शिकारी से शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया जनजाति से। नंबर 2 इंद्र से इंद्रपुरी नृत्य। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी नृत्य। नंबर 3 झेला से झेला नृत्य। जैसा इसके नाम में वैसे ही ट्रिक में है, झेला से झेला नृत्य। नंबर 4
लहंगा से लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य। नेक्स्ट, बिछुआ से बिछुआ नृत्य। इस ट्रिक में अधिकांश क्या है, नृत्य के नाम के साथ ट्रिक बनी हुई है। और नेक्स्ट, साथ से सा, ये सा लेना, इससे है सांग नृत्य, सांग नृत्य। ये 6 नृत्य किसके हैं, सहरिया जनजाति के लोक नृत्य है। ये ट्रिक क्या है, शिकारी इंद्र झेला बिछुआ, शिकारी इंद्र झेला लहंगा बिछुआ के साथ नाचता है। शिकारी से शिकारी नृत्य, इंद्र से इंद्रपुरी नृत्य, झेला से झेला नृत्य, लहंगा से लहंगी नृत्य, और बिछुआ से क्या हुआ, बिछुआ लोक नृत्य। और सा से सांग नृत्य। सांग नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, सांग नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कालबेलिया, नंबर 4, कालबेलिया के, कालबेलिया के लोक नृत्य। कालबेलिया के लोक नृत्य, कालबेलिया के लोक नृत्य कौन कौन से है, इसके लिए ट्रिक है बाईपास, बाईपास, ये ट्रिक है। कालबेलिया जाति अजमेर और किशनगढ़ के जो बाईपास है वहाँ अधिकांश निवास करती है, इसलिए बाईपास से बना बाईपास इसकी ट्रिक। नृत्य कौन कौन से है, उसके लिए ट्रिक क्या, बाईपास। बाद से बंगरिया नृत्य, बंगरिया या बंगड़िया, बंगड़िया नृत्य। ई से इंडानी नृत्य, 1.25 लाख की लोग गम गई इंडानी, इंडानी नृत्य किसका है, कालबेलिया जाति का इंडानी नृत्य। पनिहारी, पनिहारी नृत्य, और संकरिया नृत्य, सा से संकरिया, संकरिया नृत्य। ये 4 नृत्य किसके हैं, ये 4 नृत्य कालबेलिया जनजाति के हैं। बंगड़िया नृत्य, इंडानी नृत्य, पनिहारी नृत्य और संकरिया नृत्य। इसके लिए ट्रिक क्या है, बाईपास। ब से बंगड़िया, ई से इंडानी, प से पनिहारी, स से संकरिया नृत्य। बाईपास ट्रिक इसलिए बनी क्योंकि कालबेलिया जनजाति अजमेर किशनगढ़ बाईपास पे निवास करती है, बाईपास से बाईपास ट्रिक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, एक है रणबाजा, इसके 2 नृत्य हैं, रणबाजा नृत्य, दूसरा है रतबई। अलवर के मेव जनजाति के जो नृत्य है, जाति के नृत्य हैं रणबाजा और रतबई, 2 नृत्य सीधे रखने हैं। 6 नंबर कंजर, कंजर का है चक्री नृत्य, चक्री इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर गुर्जर, इसका है चरी, ये कंफ्यूजन नहीं रहना है, चरी गुर्जर का है, कंजर चक्री का है। चक्री में क है तो कंजर में क है। गुर्जर और कंजर 2 का एक नृत्य है, एक का नाम है चक्री, एक का नाम है चरी, लेकिन चरी चक्री किसका है ऐसा कंफ्यूज रहा, क चक्री में क, कंजर से क, ठीक है। तो कंजर का चक्री नृत्य है, जबकि गुर्जर जनजाति का जाति का क्या है, चरी नृत्य। गुर्जर समुदाय का नृत्य किया जाता है वो है चरी। ये है जातीय जनजातीय लोक नृत्य के संबंध में सार्वव्यापिक एवं परीक्षा उपयोगी जानकारी। नेक्स्ट, लोक नृत्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जातीय जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और सामाजिक धार्मिक नृत्य। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से है। क्षेत्रीय
कि वो नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है। तो इसमें प्रश्न कैसा बनेगा? जैसे नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, तो नाहर नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? नाहर नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो भीलवाड़ा। डांग नृत्य नाथद्वारा, जैसे देखो नाहर नृत्य ये कहाँ प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग। ये राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? झालावाड़, झालावाड़। बम, बम या बम रसिया नृत्य, बम रसिया, बम रसिया नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? भरतपुर से। जैसे डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर अग्नि नृत्य, अग्नि, इनका संबंध मारवाड़ से, मारवाड़, जोधपुर। ठीक है। इसके अलावा ढोल नृत्य, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। थाकनास चली से ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया, केला देवी, करौली, करौली, करौली का प्रसिद्ध है। इस प्रकार के क्षेत्र नृत्य किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यावसायिक लोक नृत्य। जैसे भवाई नृत्य, तेहरा ताली, तेहरा ताली नृत्य, कठपुतली उदयपुर जैसे। ये नृत्य ज़्यादातर उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग के रहने वाले लोगों, वर्ग द्वारा या किसी समुदाय द्वारा किए जाते हैं। तेहरा ताली नृत्य, कठपुतली और भवाई नृत्य ये व्यवसायिक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक है? तो ये भवाई, तेहरा ताली और कठपुतली। नेक्स्ट सामाजिक या धार्मिक नृत्य, सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य। जैसे घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। घुड़ला नृत्य धार्मिक कैसे हुआ? क्योंकि ये शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ला नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है। ऊपर मटकी होती है, मटकी में छेद होते हैं, ठीक है। और इस तरह की महिला द्वारा या फिर कन्याओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है शीतला अष्टमी के दिन, उसे क्या कहते हैं? घुड़ला नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा गरबा नृत्य जो नवरात्रा में स्त्री या पुरुष द्वारा आयोजित किए जाते हैं। गरबा नृत्य के अलावा भोपों के नृत्य, भोपों के नृत्य, तेजा जी के भोपों के नृत्य, गोगा जी के भोपों के नृत्य, ठीक है ना। ये नृत्य है सामाजिक धार्मिक नृत्य। तो विद्यार्थियों, आपके परीक्षा की दृष्टि से नृत्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह का पूछा जाएगा, इसके संबंध में 2-3 हम प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न कैसे आएंगे विद्यार्थियों? निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रतियोगी दौर में प्रश्न
सीधे पूछने बंद कर दिए हैं। अब प्रश्न की जो लैंग्वेज काफ़ी परिवर्तित हो गई है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं, टॉपिक को पूरा क्लियर करने के बाद ही किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब पहले की तरह सीधे प्रश्न पूछने बंद हो गए हैं कि डांग नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से, या ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न आना बंद कर दिए। क्योंकि उस प्रश्न की जो लैंग्वेज कह सकते हैं, या फिर एक प्रश्न में अनेक प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। जैसे निम्न को सम्मिलित कीजिए, ये तो दे दिया नृत्य का नाम, और यहाँ दे दिया जाति या जनजाति, जाति जनजाति। ऑप्शन नंबर 1, या फिर इसको हम ऐसे कहेंगे, यहाँ ए गैर नृत्य, गैर नृत्य, और बी में वालर नृत्य, वालर। सी में शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य, और डी पणिहारी नृत्य, पणिहारी, पणिहारी नृत्य। फिर इधर गरासिया, भील, सहरिया और कालबेलिया, कालबेलिया। अब अगर किसी विद्यार्थी को ये 4 नृत्य में से 3 नृत्य याद है, तो भी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो 4 ही नृत्य, 4 नृत्य कौन सी जाति जनजाति संबंधित है याद है, तभी विद्यार्थी 100% प्रश्न का उत्तर सही दे पाएगा। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे लोग नृत्य का हो या त्योहार का हो या कोई टॉपिक हो, टॉपिक को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अगर हम क्लियर करते हैं, तैयार करते हैं, तभी ही आज की प्रतियोगी दौर में सफलता मिल सकती है। जैसे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ऑप्शन होंगे ऐसे A1, B2, C3, ठीक है, या फिर D4, ऐसे उत्तर होंगे। तो इसका जैसे गैर नृत्य किसका है, गैर है भीलों का, वादर किसका है, वादर नृत्य गरासिया का है, शिकारी नृत्य शिकारी सहरिया का है, और पणिहारी किसका है, कालबेलिया का है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए गैर, गैर है A2, इसका उत्तर होगा A2, फिर कॉमा बी का क्या है, वादर, बी किसका है, B1, कॉमा सी का 3 और डी का 4। सी शिकारी सहरिया का है और डी पणिहारी किसका है, कालबेलिया का। इस तरह के ऑप्शन होते हैं। जैसे ये ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए, तो 1 में, बी में, इस तरह के। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा पूछ जाते हैं, ज़्यादा क्या ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ जाते हैं। एक लाइन के प्रश्न पूछने बंद हो गए, इसलिए क्या करना है, टॉपिक को पूरा तैयार करना है।